हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ हिस्ट्री मंत्रा। दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं कुछ गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी यूपीटीटी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किसी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि तथा उसके क्षेत्रफल की माप बताने वाली संख्याओं का अनुपात क्या होगा। सर्किल है जिसका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और परिधि, तो परिधि और क्षेत्रफल के बीच में क्या अनुपात होगा ये बताना है। तो देखो, वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर, आर का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अनुपात हमें क्या बताना है, उसके क्षेत्रफल की माप बताने वाली संख्याओं का अनुपात। तो क्षेत्रफल का जो माप होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 3 गुणे 3। आर का मान 3 दिया है तो ये पाई आर स्क्वायर होगा। ये हो गया क्षेत्रफल और ये हो गया परिधि। अनुपात निकालना है इसमें। देखो 3 3 कट गया और ये पाई पाई कट गया, तो ये आ गया 2:3। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहां पर परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया था। इसको हम बटे में भी करके लिख सकते हैं। 2 पाई गुणे 3 बाई पाई गुणे 3 गुणे 3। ये हो गया क्षेत्रफल और ये हो गया परिधि। कट गया तो अगर 2/3 को हम लिख सकते हैं 2:3। एक और प्रश्न देखते हैं। 2 वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल इन 2 वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। परिमाप होगा। 2 वर्ग है जिनका परिमाप 40 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। एक तीसरा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। ठीक, तो इनका परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो इनकी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 10। और इनका परिमाप 24 सेंटीमीटर तो इनका भुजा हो जाएगा 6, क्योंकि 4 इनका जो परिमाप होता है वो होता है 4, ये है ना। तो पहले वाले में 4 ए बराबर 40, तो ए बराबर 40/4 यानी 10। और दूसरे वाले में 4 ए बराबर 24, तो a बराबर 24/4 तो 6। ठीक है, तो ये आ गया 10 और 6 इनका जो है भुजाएं हैं दोनों वर्गों की। तो क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, तो जिसका भुजा 10 है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। और दूसरा जिसका क्षेत्रफल 6 है, तो जिसकी भुजा 6 है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर, भुजा 6 है तो 6 का स्क्वायर, और यहां पर भुजा 10 है तो 10 का स्क्वायर। अब इन 2 वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर, इनका दोनों का जो क्षेत्रफल है उसका अंतर अगर हम निकालेंगे तो 64 आएगा, है ना, के बराबर है तीसरा वर्ग का जो क्षेत्रफल है। तो इसका परिमाप क्या होगा, तो ए स्क्वायर बराबर जो तीसरा वर्ग है उसका क्षेत्रफल है 64, यानी ए स्क्वायर बराबर 64। तो ए बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। यानी जो तीसरा वर्ग है उसकी जो भुजा है वो 8 है। तो तीसरे वर्ग की भुजा 8 है तो परिमाप हो जाएगा इसका 4 ये। ठीक है, 8 गुणे 4 यानी 32 आ गया। 32 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ। इसको देखो हम आसानी से कैसे सॉल्व कर पाएंगे, देखते ही कैसे सॉल्व करेंगे। परिमाप दिया है 40 24, तो इसका 10 हो गया, इसका 6 हो गया, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 100 और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 36। तो जो तीसरा वर्ग आएगा उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 64, और 64 अगर ये हो जाएगा तो इसकी भुजा हो जाएगी 8, और भुजा 8 हो जाएगी तो परिमाप हो जाएगा 8 चौक 32, 8 4 जा 32। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं। एक आयत की लंबाई 13 सेंटीमीटर है जो उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। इस आयत की परिधि क्या है। आयत की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ये अधिक है। अगर 5 सेंटीमीटर ये अधिक है तो चौड़ाई हो जाएगी 13 - 5 यानी 8। ये है चौड़ाई और ये है लंबाई, तो इसकी परिधि 2l + b। ठीक है, तो 13 + 8
21, तो ये हो गया 42, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, परिधि का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। ठीक है, इसलिए 2LB इसलिए लिखा गया क्योंकि यल ये है, यल ये भी होगा, और बी ये है, बी ये भी होगा। एक और प्रश्न देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण क्रमशः 4:5 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण के दुगने की माप क्या होगी? समांतर चतुर्भुज मैं आपको बता देता हूं पहले। जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर होती है उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। देखो, इसकी ये भुजा समांतर है और ये भुजा समांतर है। ठीक है, उसमें चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, सिर्फ 2 भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होगी और समांतर होगी। ठीक है, तो ये होता है एक समांतर चतुर्भुज। तो इसके जो कोण दिए हुए हैं वो 4:5 के अनुपात में। अच्छा, समांतर चतुर्भुज का जो गुण होता है, अगर ये कोण ए है तो ये कोण भी ए होगा, और ये कोण अगर बी है तो ये कोण भी बी होगा। ठीक है, अब दिया हुआ है एक कोण 4:5 के अनुपात है। ठीक है, तो ये मान लीजिए 4 है तो ये 5 होगा। अगर 5 ये है तो ये कितना होगा? 4 ही होगा, क्योंकि 4 यहां ये और ये बराबर 4 दिया हुआ है, तो ये 4 होगा। अब मैं आपको बता देता हूं, सबसे छोटे कोण के दुगने की माप क्या है पूछा गया है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। और सबसे छोटा कोण कौन सा होगा? ये दोनों कोण छोटे वाले हैं, ये दोनों कोण बड़े वाले हैं, तो छोटा कोण का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है। ठीक, और सभी कोणों का जो योग दिया हुआ है वो दिया हुआ 4 + 5 9, और 9 दो ऊपर वाले दोनों कोण का, यानी 18 दिया हुआ। और हमें सबसे छोटे वाले कोण का मान दिया है 4, इसका 2 गुना हमें निकालना है। ठीक है, 2 गुना से गुणा कर दिए, इसको हल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया 160, 24 जा 80, 2 जा 160, तो 160 डिग्री जो आ गया ये आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ। वैसे इसको हम एक और तरीके से लगा सकते हैं। जब ये संलग्न कोण दिए हुए हैं, संलग्न कोण ये या इसको और इसको बोलते हैं, इनका माप दिया हुआ, और संलग्न कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। संलग्न कोण इसका जो योग होगा वो 180 डिग्री का होगा, क्योंकि जो कोण यहां पर बनता है वही कोण यहां पर भी बनता है, अगर इसको हम बढ़ा लें तो। ठीक, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा ही, क्योंकि ये समांतर रेखा हो गई, तो एक ऋज रेखा हो गई, तो ये 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसमें 180 डिग्री ये हो गया, और इन दोनों कोणों का देखो योग जो दिया हुआ है 9 हो गया। तो हमें छोटा कोण जो है इसमें 4 वाला है, तो ये गुणे 4 कर दिए, और उसका 2 गुना पूछा गया है तो गुणा 2 कर दिए। ठीक, तो ये 20 गुणे 4 गुणे 2 आ गया, तो 160 आ गया। इसका आंसर हो गया। एक और प्रश्न देखते हैं। दो वृत्तों की परिधियों के बीच 132 सेंटीमीटर का अंतर है और छोटे वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? दो वृत्त की परिधियों के बीच 132 सेंटीमीटर का अंतर है। परिधि होती है 2 पाई आर, कैपिटल आर, और 2 पाई स्मॉल आर। इसके बीच में जो अंतर दिया हुआ है वो दिया है 132। स्मॉल आर की वैल्यू यहां पर दी हुई है 14। ठीक, यहां गुणे 14 कर देते हैं। ठीक, अब अगर हम इसमें से 2 पाई कॉमन ले लें तो ये होगा कैपिटल आर माइनस 14 बराबर दिया हुआ है 132। इस इक्वेशन को अगर हम हल कर लेंगे तो त्रिज्या मिल जाएगी बड़े वृत्त की हमें, क्योंकि ये बड़े वृत्त की त्रिज्या। ठीक, तो r माइनस 14 इज इक्वल टू 132/2। पाई का मान हम रख लेते हैं 22/7 होता है, तो 7 कट के ऊपर चला जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये आ गया r माइनस 14 इज इक्वल टू 21। तो r इज इक्वल टू 21 प्लस 14 इज इक्वल टू 35। यह इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल R पूछा गया था, बड़े वृत्त की त्रिज्या पूछी गई थी, जिसका मान 35 आ गया ऑप्शन नंबर 3 में। एक और प्रश्न देखते हैं।
एक चतुर्भुज के कोणों के बीच क्रमशः 3, 5, 9, 1 का अनुपात है। सबसे छोटे कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण के योग का 2/3 का मूल्य कितना होगा। ठीक, चतुर्भुज के कोण जो दिए हुए हैं 3, 5, 9, 1 का अनुपात है। अच्छा, सभी कोणों का योग जो होता है चतुर्भुज के वो होता है 360 डिग्री। ठीक, अब ये जितनी भी यूनिट दी हुई है, अगर एक यूनिट का अगर हम मान निकालें तो 5, 3, 8, 1, 9 और 9 18 होगा, डिवाइडेड बाई 18। इसमें से हमें निकालना क्या है, सबसे छोटे कोण, सबसे छोटा कोण यहां पर 1 यूनिट दिया हुआ है, और दूसरे सबसे बड़े कोण, दूसरा सबसे बड़ा कोण, पहला सबसे बड़ा कोण 9 है और दूसरे सबसे बड़ा कोण 5 है, के योग के 2/3। ठीक है, तो सबसे छोटा कोण 1 है और दूसरा सबसे बड़ा कोण 5 है, इनका योग जो आया 6 आया। के योग के 2/3 मूल्य कितना होगा, तो 6 का 2/3, 2/3 मतलब 2/3। ठीक, अब मूल्य कितना होगा यही हमें निकालना है, तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 42 जा 80 आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो गया। इसको अगर हम लॉन्ग मेथड से सॉल्व करें तो हम क्या लिखें, सभी कोण मान लीजिए इस अनुपात में दिए हुए हैं, तो कोण इसके हो गए 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस x, तो टोटल जो हो बराबर क्या होता है, सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है चतुर्भुज के। ठीक, तो सारा कुछ वही आया, ये हो गया 18x बराबर 360। ठीक, तो x बराबर हो गया 360/18, 20 आ गया। तो कोण इसके हो गए 60 प्लस 100 प्लस 180 और एक और कोण हो गया 20 हो गया। ठीक, ये सभी इसके हो गए कोण। अब यहां पर कहा क्या गया था कि सबसे छोटे कोण, सबसे छोटा कोण 20 है और दूसरे सबसे बड़े कोण, दूसरा सबसे बड़ा कोण 100 है, के योग तो का योग निकाल लिया गया तो 120 हो गया, का 2/3, तो 120 का 2/3 अगर निकालेंगे तो ये आएगा 40 गुणे 2 यानी 80 आएगा। ठीक है, तो 80 आया, वही यहाँ पर आंसर आ गया। तो हमें इतना सारा कुछ ना करके हमें सिर्फ यही सारी चीजें इतने छोटे से इक्वेशन में लिख लेना है और इसको सिंप्लीफाई करके और इसका आंसर निकाल देना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए सेल्फ स्टडी मंत्रा से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।